आज सुनेंगे 32वां पतंजल योग सूत्र। यह पतंजल योग सूत्र है तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्वाभ्यास। तत् मतलब क्या? उसका। प्रतिषेधार्थ मतलब क्या? उसका निराकरण करने के लिए। एक तत्व अभ्यास मतलब साधना। तो चित्त विक्षेप और उसके जो लक्षण है उसका निराकरण करने के लिए एक तत्व का मतलब ओमकार का साधना करना है, ऐसे उन्होंने पतंजलि मुनि ने बताया। तो अभी ये ओमकार का साधना, ये जो 9 ऑब्स्टेकल्स मैंने बताए थे, व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, और उसके जो 4 सहानुभव बताए थे कि जो उसके साथ आते हैं, कौन से बताए थे, याद है किसी को? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास। मतलब अगर वो जो व्याधि आई तो उसके साथ हमें शारीरिक मानसिक दुख आता है और हमें श्वास प्रश्वास चढ़ता है या थर 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 अंग कांपने लगता है। ये जो उसके 4 लक्षण भी है। तो ये सब पे ओवरकम करने के लिए, शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ, इनको ओवरकम करने के लिए और उनके जो लक्षण हैं उनको ओवर करने के लिए ओमकार का अभ्यास करना है, ऐसे उन्होंने बताया है। अभी ये जो ऑब्स्टेकल्स है ये तो आते ही रहेंगे, पर उसमें क्या करना है, साधक को न कंटालते हुए, बिना कंटालते हुए अपनी साधना चालू रखनी है। नहीं तो क्या होता है, अपने को लगता है अभी मुझे तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी ये दुख रहा है कभी वो दुख रहा है, इतना मैं योग साधना कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। 4 दिन अच्छा लगता है फिर वापस मेरा ये दुखने लगा है, 5 दिन अच्छा लगता है फिर वापस मेरा कुछ और दुखने लगता है। तो ये क्या परमानेंट इलाज नहीं है? पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट इलाज नहीं, क्योंकि अगर हमने जन्म लिया है तो हमारे पूर्वजनों के कर्म के अनुसार कुछ न कुछ व्याधियाँ आती रहेगी, बट उनको कैसे ओवरकम करना है ये हमें योग सिखाता है। तो बिना मतलब कंटाला करते हुए साधक को बड़े उत्साह से, निश्चय से योग साधना चालू रखनी पड़ती है। ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे और इससे क्या होता है, योग साधना करने से अपने में जो चंचलता रहती है तो वो कम होने लगती है। हम लोग जो ऐसे एकदम हर जगह, यानी रजोगुण अपने में ज़्यादा होने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है, तो वो सब चीज़ें कम होने लगती है और हम लोग धीरे धीरे सत्व गुणों के तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अपने आप सत्व गुणों के तरफ बढ़ने लग गए तो शांत भी अपने आप हो ही जाने वाले हैं। ठीक है। अभी उन्होंने और भी कहा है कि अगर वो जो हम लोग जो एकाग्र चित्त कर रहे हैं वह कैसे होना चाहिए कि वो मन को उत्तेजित करने वाला नहीं होना चाहिए। कैसे उन्होंने बताया कि आपको चित्त एकाग्र करना है तो आप शांत हो जाओगे। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने लिए भक्ति मार्ग में कि ईश्वर के लिए जो भाव, अच्छे भाव निर्माण होते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अभी जैसे भक्ति मार्ग में उन्होंने 5 भाव बताए हैं: सख्य, वात्सल्य, दास्य, शांत और माधुर्य। तो अपने अपने भावना के अनुसार हम उस भाव से जुड़ सकते हैं। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अपना सखा माना था, फ्रेंड माना था, अर्जुन ने कृष्ण को। ठीक है, अर्जुन ने कृष्ण को सखा माना था और यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को पुत्र भाव से कर रही थी, यानी उसका भाव अलग था, वात्सल्य भाव था। ठीक है। फिर जो दास्य भाव है वो वहाँ कहाँ पे दिखता है हमें? हनुमान जी, उन्होंने राम जी का दास्य भाव स्वीकार किया था। ठीक है। फिर विदुर, उसका कैसा था? हमेशा शांत रहना, कुछ भी हो, उधर चल रहा हो, वो शांत चित्त से उनको सलाह देता था, अपने जो राजा है उनको, तो वो शांत भाव था। और राधा या मीरा, उनका माधुर्य भाव था। तो माधुर्य भाव ये बहुत आसान नहीं है। माधुर्य भाव क्या है कि वो उच्च कोटि के साधक रहे वही कर सकते हैं। कृष्ण के साथ अपना उन्होंने माधुर्य भाव बनाया, अपना सखा माना उनको,
और उसमें क्या है, उसमें भी अगर किसी को ऐसे जो वासना के भाव आ गए उस माधुर्य भाव में, तो वो नहीं चलते। उन दोनों राधा और मीरा को जो भाव था वो माधुर्य भाव था, लेकिन उसमें भी उत्तेजित मन नहीं था उनका, कहीं भी शांति के तरफ जाने वाला ही भाव था। तो इसीलिए कि जिसको जो ठीक लगे वो करना है, लेकिन हम लोग के लिए ओम सबसे अच्छा है कि ओम का अगर मन में हम जाप कर रहे हैं तो हमें दूसरा कुछ सूझेगा ही नहीं, हमारा मन उस एक, इसलिए हम आते ही शुरुआत ही हमारे क्लास की ओमकार से करते हैं। तो अगर किसी और को ये सब जो भाव है वैसा कोई भाव आ रहा है, वैसे ही आप कृष्ण को मानो, कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं, तो वो करके और उससे अपना चित्त एकाग्र करने का हमें कोशिश करना है। जैसे कोई कवि रहता है तो वो सृष्टि सौंदर्य देख के उसको अंदर से बहुत कविताएं स्फुरती है, तो उसमें भी मन फिर भी एकाग्र वैसे नहीं होगा जैसे हम ऐसे कोई ऑब्जेक्ट से लेके, यानी मन को उत्तेजित करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जो मन को हमेशा शांत करेगा वैसा ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारे जो 9 ऑब्स्टेकल्स और उसके 4 जो साथी है तो वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है।